पूरे देश के अंदर जो है कांग्रेस पार्टी जो है हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर और ब्लॉक वाइज जो है जो हाल ही में अग्निवीर जो योजना जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो एक शुरू की गई है, जिसके बारे में आप सब लोग जानकारी रखते हैं, उसके विरोध में जो है आज कांग्रेस पार्टी जो है एक सत्याग्रह जो है आज हम आयोजन कर रहे हैं और एक शांतिपूर्वक तरीके से जो हमारे युवा साथी हैं उनकी आवाज़ जो है सरकार तक जो है पहुंचाने का जो काम है आपके माध्यम से जो है हम पूरे देश के अंदर आज करने जा रहे हैं। और मैं सरकार के संज्ञान में कुछ चीज़ें जो है आपके माध्यम से हम जो है कांग्रेस पार्टी जो है लाना चाहती है कि आप लोग सब जानते हैं कि जो आर्मी की जो भर्तियां होती थी उसका जो नियम जो उसकी जो उसका जो एक टाइम पीरियड होता था वो तकरीबन 15 साल जो है होता था। और सरकार ने हाल ही में जो है एक नई योजना लेके आए हैं जिसके अंदर ये जो टाइम पीरियड है ये घटा के जो है 4 साल जो है कर दिया गया है। और हम लोगों का ऐसा मानना है, पार्टी की लाइन ऐसी है कि ये जो हमारे युवा वर्ग है उनके साथ जो है एक बहुत ही भद्दा जो है मजाक है। जो भर्ती की एज थी वो भी जो है 25 साल से जो है 23 साल कर दी गई। और हमारे यूथ के कुछ जो साथी हैं उन लोगों ने जो है बड़ी मेहनत करके जो है एग्ज़ामिनेशन दिए थे और उस एग्ज़ामिनेशन का जो है रिज़ल्ट भी जो है निकल आया था और उसके आधार पर जो है भर्तियां होनी थी। लेकिन सरकार एकदम जो है ये नई योजना लेके आई और बेचारे वो जो लोग थे जिन्होंने वो एग्ज़ामिनेशन दिया, जिन बच्चों ने वो एग्ज़ामिनेशन दिया, अब वो लोग जो हैं नए नियम के हिसाब से ओवर एज हो जाएंगे और अब वो अगली जो है अब ये जो नई प्रक्रिया है उसके अंदर तो वो भाग नहीं ले सकेंगे क्योंकि जो उम्र है वो 25 साल से जो है 23 साल कर दी गई है। तो ये हमारे युवाओं के साथ एक खिलवाड़ है। साथ ही में आर्मी के अंदर 4 साल का जो वक्फा है वो बहुत कम वक्फा होता है ट्रेनिंग का। 4 साल तो आदमी को आर्मी के अंदर ट्रेन होने में लग जाते हैं तकरीबन। तो ये जो नया जो सिस्टम है सरकार ने ना कोई पार्लियामेंट में कोई डिस्कशन की इस बारे में, ना ऑपोजिशन वालों को कोई साथ लिया, कोई डिस्कशन हुए, सीधे बैठते हैं फैसला लेते हैं और उसको लागू कर देते हैं। तो ये जो है डिक्टेटरशिप है। हम एक डेमोक्रेसी के अंदर रह रहे हैं, सब लोगों का जो है सब लोगों के साथ जो है विचार विमर्श करके जो है चीज़ें लागू की जानी चाहिए। पहले आपको पता ही है ये फार्म बिल जो था ये लेके आए, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी को वो वापस लेना पड़ा। अब ये नई नई चीज़ें जो है बिना विचार विमर्श किए हुए सीधे जाके लेके आ रहे हैं और मीडिया से हम देख रहे हैं कि वो जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई 4 साल हमने क्यों किया, ऐसे ज़्यादा लोगों को जो है रोज़गार मिलेगा। मेरा ऐसा मानना है कि कांग्रेस पार्टी जो है हम ये बोलते हैं कि जो नौकरी है वो पूरी होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए, उसके अंदर जो पेंशन है वो भी मिलनी चाहिए और जो सरकारी जो नॉर्म्स हैं वो सारे जो हैं वो फुलफ़िल किए जाने चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जो लाइन है हमेशा से यही रही है। और भाजपा जो है आप हाल ही में देख रहे हैं आउटसोर्स के अंदर, मैं हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो 3500 रुपये 4-4 हज़ार रुपये पे जो है IPH के अंदर फिट रखे जा रहे हैं। क्या 3500 रुपया जस्टिफाइड है आज के टाइम में? अगर आउटसोर्स की नौकरी भी हो, ये तो मिनिमम वेजेस जो लॉ है उससे भी कम है, मिनिमम वेजेस से भी ये जो है कम है। तो बोलने का मतलब ये है कि सरकार जो है या तो सरकार को कोई फाइनेंशियल क्राइसिस है बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो है ये जो नए जो नॉर्म्स हैं ये बनाए जा रहे हैं सरकार की, या तो कोई अंदरूनी स्थिति जो है वो डामाडोल है। भगवान जाने ये कहाँ से ये रूल्स जो हैं नए नए लेके आ रहे हैं। और मेरे को बहुत दुख के साथ बोलना पड़ता है कि धर्मशाला के अंदर जो हमारे नौजवान साथी थे, जो बेचारे बच्चे थे अभी 18 साल से लेके 23 साल तक, उन लोगों का क्या कसूर था? उन्होंने गुस्से में आके जब ये योजना लागू हुई, गुस्से में आके शायद उन्होंने कुछ बीजेपी के पोस्टर झंडे फाड़ दिए। उन लोगों को 500 बच्चों को जो है रात को जेल में रखा गया
और उसमें उनमें से कई बच्चे जो हैं छूटे हैं और कई अभी भी जेल के अंदर हैं। और बेचारे बच्चे जो अपनी शुरुआत कर रहे हैं जीवन की, उन लोगों को अभी उन्होंने इस तरीके से ट्रीट किया जैसे वो कोई क्रिमिनल है। उनका जो कैरेक्टर है वो दागदार जो है कर दिया गया। ये जो है बहुत दुखद स्थिति है। और सरकार जो है तानाशाही, और प्रधानमंत्री जी उस दिन आए, प्रधानमंत्री जी ने एक वक्तव्य जो है इस बारे में उन्होंने नहीं दिया। और अब हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और इनके मंत्री जो है इस स्कीम को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसका जो खामियाजा है सरकार को हिमाचल के अंदर 2022 और 2024 के अंदर जो पार्लियामेंट के चुनाव हैं, आप लोग देखोगे ये जो युवाओं के साथ भद्दा मजाक हो रहा है, इसका जो है मुंह तोड़ जवाब जो है युवा जो है इस सरकार को देंगे। बाकी जो भी सरकार की विफलताएं रही हैं, कांग्रेस पार्टी जो है हर समय जो है इसका विरोध करती रही है। और क्योंकि आज मुख्य बिंदु जो है वो अग्निवीर योजना है, तो मैं इससे ज़्यादा आज बोलना ही चाहूँगा। बाकी अगर आपका कोई सवाल जो है आप सर ज्ञापन ही देंगे या नहीं, आज ज्ञापन नहीं है, आपको प्रेस नोट्स हम दे रहे हैं। बाकी जो है जो हमारी स्ट्रैटेजी जो है पार्टी की इस मुद्दे पे जैसे जैसे आगे बनती जाएगी वैसे वैसे हम आपके समक्ष जो है मिलते रहेंगे और आते रहेंगे। और ये जो लड़ाई है ये लंबी लड़ाई है और ये जारी रहेगी। और मैं आपके माध्यम से अपने जो साथी हैं, जो युवा साथी हैं, जो बेचारे बड़े आक्रोशित हैं, जो बड़े दुखी हैं, हम एक संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है आपके साथ जो है कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। और ये लड़ाई जो है हम जो है जारी रखेंगे। और जैसे जैसे आगे हमारे पार्टी के आदेश आएंगे इसके ऊपर जो है हमारे कार्यक्रम जो है हर मंच के अंदर जो है वो चलते रहेंगे और हम आपके साथ जो है मिलते रहेंगे, विचार विमर्श करते रहेंगे। आज क्योंकि सत्याग्रह के रूप में हम इसको आज यहाँ कर रहे हैं, इसलिए हम एक शांतिपूर्वक जो है धरना प्रदर्शन टाइप से आगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, मातरम मातरम, वंदे मातरम। अगर किसी ने यहाँ बैठ के थोड़ी देर इकट्ठे हुए हैं भाषण भी दे दो कोई अपने के ऊपर। आ जाओ एनएससी वालों, आ जाओ सर, आ जाओ सारे। वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निपथ योजना वापिस लो, वापिस लो, वापिस लो। अग्निवीर योजना वापिस लो, वापिस लो। युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। युवाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, मत करो, मत करो। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। थोड़ा पॉइंट्स उनको पता भी होना चाहिए। कांग्रेस परिवार, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है एआईसीसी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा हर जिला कांग्रेस कमेटी को, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी को ये प्रोग्राम मिला है कि जिस तरह से आज देश के प्रदेश के युवाओं के साथ केंद्र सरकार द्वारा जो एक खिलवाड़ किया गया है, एक भद्दा मजाक
आप भी युवा हो और हमारे साथी कई युवा हैं, किस तरह से उनके पेरेंट्स उन्हें एजुकेशन देते हैं, किस तरह से खर्चा करके उन्हें एक अच्छी एजुकेशन देते हैं। उसके बाद अगर इस तरह की जॉब जो है केंद्र सरकार उन्हें देती है, अग्निपथ और अग्निवीर, आपने आए दिन देखा ही होगा कि मात्र 4 साल की नौकरी, उसके बाद रिटायरमेंट, और रिटायरमेंट के बाद भी कोई पेंशन नहीं, कोई भविष्य का कोई फ्यूचर नहीं। आगे सरकार क्या करेगी उन अग्निवीरों के साथ? तो ये एक बहुत बड़ा भद्दा मजाक है, जिसकी जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी, महिला कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के सभी फ्रंटल संगठन जो है कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और केंद्र सरकार से ये अदा करते हैं कि आपने पहले भी कई इस तरह से जो है हुक्मनामे जनता पर थोपे हैं, चाहे वो भूमि अधिग्रहण अधिनियम की बात हो, चाहे काले कृषि कानून की बात हो, और आज अग्निपथ और अग्निवीर जैसी योजना जो आप युवाओं के सर पे थोप रहे हो। आपने देखा ही होगा कि पूरा भारतवर्ष जल रहा है, युवा दुखी हैं। आपसे हम केंद्र सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं कि छातियों चंबा की बात करूंगा, आए दिन हमारे प्रेस के बंधु लोग भी बात करते हैं कि मेडिकल कॉलेज की हालत देखी जाए तो विपक्ष जो है वो मुद्दा नहीं उठाता है, लेकिन आपने हर फ्रंट पे देखा होगा कि चाहे जिला कांग्रेस कमेटी की बात हो, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बात हो, या आए दिन हमारे जो भी नेतागण बाहर से आ रहे हैं प्रभारी के तौर पे, चंबा का कांग्रेस जन ने जो है मेडिकल कॉलेज की फेवर में आवाज उठाई है और निरंतर उठाता रहेगा। 2017 की बात की जाए तो जो फैकल्टी जो है वो कांग्रेस सरकार में मेडिकल कॉलेज चंबा में लाई गई, मुझे याद है 104 डॉक्टर जो हैं वो चंबा मेडिकल कॉलेज में कार्यरत थे, और साथ ही आज जो बिल्डिंग का काम लगा हुआ है 190 करोड़ रुपया, वो भी हमारी यूपीए सरकार के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय गुलाम नबी आजाद की स्वीकृति के उपरांत ये मिला है। आज मैं पेपर पढ़ रहा था तो बड़ा दुख हुआ कि टांडा मेडिकल कॉलेज से 2 गायनी विशेषज्ञ 1 महीने के लिए चंबा मेडिकल कॉलेज में जो है उनकी सेवाएं ली जा रही हैं। बड़े अफसोस की बात है, एक डेपुटेशन मेडिकल कॉलेज बन के रह गया है। तो कांग्रेस आए दिन भी इस मेडिकल कॉलेज में जो अनियमितताएं बरती जा रही हैं, स्टाफ की कमी है, आवाज उठाएगी, धरना प्रदर्शन करेगी। हम सोशल मीडिया के अपने जो हमारे पत्रकार बंधु हैं इनका भी हम सहयोग चाहेंगे। देख रहे हैं कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने जो भी संस्थान, चाहे वो श्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के नाम पे हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नाम पे हो, स्वर्गीय प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी जी के नाम पे हो, आज बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस टाइम से ये खुले हुए जो सभी कितने इंस्टीट्यूशन है उनके नाम भी बदलने की कोशिश की जा रही है। हमें ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि चंबा मेडिकल कॉलेज जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया नाम है, उसके अगर ऐसा हुआ तो हम हिमाचल सरकार को चेताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जमीन पे उतरेगा और ये अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएगा। एक बार आप सब आज जो है इस अग्निपथ अग्निवीर योजना जो केंद्र सरकार द्वारा युवाओं के भविष्य के से खिलवाड़ के रूप में लाई गई है, इसका विरोध करने के लिए आप यहाँ एकत्रित हुए। इसके बाद हम जो है जिला अध्यक्ष माननीय नीरज नैयर की अगुवाई में जो है वो ज्ञापन भी पेश करेंगे माननीय जिलाधीश महोदय को। जैसा भी निर्देश होगा हम जो है कार्य करने के लिए तैयार है। धन्यवाद। जय। तो मालूम ही है कि आज सारे हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये एक सवाल ये नहीं है कि नौजवानों के साथ धोखा हो रहा है, छल कपट हो रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रश्न ये भी है कि ये देश की रक्षा के और सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है और बहुत बड़ा खतरा है। आज अफसोस की बात है कि ऐसे नौशख्सिये लोगों के हाथ के अंदर इस देश की बागडोर सौंप दी है, जिन्हें कि इस देश का चलाने का कोई इल्म नहीं है, ना कोई तजर्बा है। आपने देख लिया जितने भी इनके फैसले हुए
वो सारे उल्ट हुए। जब से मोदी सरकार आई है 8 साल हो गए, एक भी दिन जो है कोई सुख से इस देश में नहीं गुजरा है। कोई एजिटेशन ना हुई हो, कोई लाठीचार्ज ना हुआ हो, उस देश के प्रति कोई ऐसे या देश हित के लिए कोई फैसले ही नहीं हुए हैं। क्यों कि उन्हें इस बात का तजर्बा नहीं है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी वाले भाषण करने में माहिर होते हैं, वो भाषण तो जरूर देते हैं, लेकिन भाषण से पेट नहीं भरता, पेट राशन से भरता है। तो आज इस वक्त जो है जितने भी हमारे देश के नौजवान हैं जिनके साथ ये उठारा विश्वासघात हो रहा है, मैं सबसे अपील करता हूं कि आप सभी कांग्रेस पार्टी के एक सिपाही बन करके कांग्रेस पार्टी के साथ सीने से सीना मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके खड़े हो जाएं और 2022 के अंदर ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में है, इसमें इसके चलता करें और उसके बाद 2024 के अंदर जो मोदी की सरकार है के अंदर उसको चलता करें। ये आपके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल शाना बिशाना हो करके आपके साथ खड़ी है, हर मुश्किल के अंदर खड़ी है। और जिस वक्त भी कांग्रेस की सरकार आएगी तो जैसे पुराने बनाए हुए विधान हैं उसके तरीके के साथ ही इसको आगे ले जाएंगे। जय हिंद, धन्यवाद। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसको रोल बैक करे, जो पुराना सिस्टम था उस पर अमल करे। ये हमारी डिमांड है और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के अंदर जो है आज ये जो है ज्ञापन दिए जा रहे हैं। विजय मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के कि अब ये धरना प्रदर्शन और ये जो चीज़ें हैं अब पुरजोर तरीके से चलती रहेंगी। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं हर आदमी को पर्सनली इंटीमेट करूं। मैं फेसबुक के साथ आप सारे मेरे जुड़े हुए डेटे उसके अंदर आ जाती हैं। स्वयं अब आप सबका ये दायित्व बनता है कि इस वक्त के अंदर जो है आप सब साथियों ने जो है कांग्रेस के हाथ जो है मजबूत करने हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर भी। और 4 तारीख को हमारी पार्टी की अध्यक्षा राजमाता प्रतिभा सिंह जी चंबे आ रही हैं और साथ ही में उनके साथ आला कांग्रेस के जो नेता हैं मुकेश अग्निहोत्री जी, सुखू जी और जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, अभी इंटीमेशन मेरे को आनी है। मैंने आप लोगों को पहले बोल दिया है कि 4 तारीख को आपने संदेश देना शुरू कर दो। 4 तारीख को प्रोग्राम है, लेकिन टाइमिंग 11 बजे। जगह जो है मौसम का मैंने 1 तारीख को देखना है। अभी मौसम हमारे को 4 तारीख का जो नेट पे दिखा रहे हैं वो ख़राब बता रहे हैं, तो मौसम को देख के हम अपनी स्ट्रैटेजी करेंगे कि हमने मीटिंग करनी कहाँ है। ठीक है, 1 तारीख तक जो है फेसबुक के अंदर पड़ जाएगा। आप सब मेरे साथ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हुए ग्रुप्स जो हैं और जो ग्रुप्स भी हमने बनाए हैं उसके माध्यम से आपको मैसेज मिल जाएंगे। मैं चाहूँगा कि भारी से भारी संख्या के अंदर आप लोग इस रैली के अंदर जो है योगदान करें। अगर बारिश हुई तो शायद छोटे लेवल की करनी पड़ेगी, बारिश नहीं हुई तो फिर चुगान नंबर 2 में देखेंगे। ये जो है देखा जाएगा 1 तारीख के बाद। ठीक है, तो सब ने जो है जोर लगाना है और सब ने मिलजुल के जो है साथ देना है। और 2022 के अंदर चंबा डिस्ट्रिक्ट के अंदर 5 की 5 सीटें आप सब लोगों के रिश्तेदार हैं, आपस में सब ने जोर लगाना है। ज़्यादा आपके समय नहीं लूँगा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। आप लोग सब जो है इतनी भारी तादाद के अंदर जस्ट फेसबुक कॉल के ऊपर आप लोग सारे इकट्ठे हुए, आप सब लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो ये मुद्दा था ये अग्निवीर और अग्निपथ के बारे में था। बाकी जो मुद्दे हैं हम करते रहेंगे। धन्यवाद।